हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एससी रिजेक्ट्स मदर्स पील टू टर्मिनेट 26 वीक प्रेगनेंसी। ठीक है, एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे रिजेक्ट यानी रद्द किया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मदर्स पील यानी मदर की अपील यानी माता की अपील। टू टर्मिनेट यानी समाप्त करने की या खत्म करने की। 26 यानी 26 वीक प्रेगनेंसी यानी 26 वीक का गर्भधारण। ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट किया यानी समाप्त किया, रद्द किया मदर की अपील यानी मदर की अपील। टू टर्मिनेट यानी समाप्त करने की 26 वीक प्रेगनेंसी यानी 26 सप्ताहों का गर्भधारण करने का समाप्त कर दिया। अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। एससी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा। रिजेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण सिंगुलर वर्ब। मदर्स पील्स यानी मदर की माता की अपील। टू टर्मिनेट इन्फिनिटिव का टर्मिनेट का मतलब खत्म करना, समाप्त करना। 26 वीक यानी 26 सप्ताह के प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण को। एक माता ने अर्जी लगाई थी 26 सप्ताह की गर्भ को समाप्त करने की। ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दी गई या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रद्द कर दी गई। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। उसके अंदर इंपॉर्टेंट वोकेबलरी, सेंटेंस स्ट्रक्चर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और मॉडल टेंस इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, The Supreme Court on Monday declined to permit a married woman, a mother of two, to terminate her over 26-week pregnancy as the fetus was healthy and the AIMS medical board found no abnormality with it. Full stop. The Supreme Court यानी सर्वोच्च न्यायालय ने ऑन मंडे यानी सोमवार को डिक्लाइन यानी मना किया, टू परमिट यानी अनुमति देने के लिए मना कर दिया, ए मैरिड वुमेन यानी एक विवाहित महिला को, ए मदर ऑफ टू वो दो बच्चों की माँ है ऑलरेडी, है ना, टू टर्मिनेट यानी समाप्त करने के लिए, हर यानी उसका, ठीक है, ओवर यानी 26 वीक की जो गर्भधारण है उसको समाप्त करने के लिए मना कर दिया। एज का मतलब वेन, द फोइटस यानी भ्रूण, वाज हेल्थी जो भ्रूण क्या हेल्थी है, स्वस्थ है, एंड द एम्स मेडिकल बोर्ड ने पाया नो एबनॉर्मलिटी विथ इट, और उसके साथ में कोई एबनॉर्मलिटी यानी असामान्यता नहीं होने के कारण ऐसा मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को मना किया अनुमति देने के लिए एक मैरिड महिला को यानी एक विवाहिता को, ए मदर ऑफ जो कि दो बच्चों की मां है, टू टर्मिनेट यानी अपने 26 वीक की प्रेगनेंसी गर्भधारण को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। जबकि ये किसने पाया, एम्स मेडिकल बोर्ड ने पाया कि द फोइटस वाज हेल्थी यानी फोइटस का मतलब फोइटस यानी भ्रूण, वाज हेल्थी यानी भ्रूण हेल्थी है यानी स्वस्थ है, एंड मेडिकल बोर्ड ने पाया कि नो एबनॉर्मलिटी और उसके साथ में कोई असामान्यता नहीं है, मतलब वो बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करा ऑन, जब भी डे, मंडे, ट्यूसडे इनकी बात होती है ऑन प्रीपोजिशन लगते हैं। डिक्लाइन इन मना करना, टू परमिट यानी यहाँ पे इन्फिनिटी का काम कर रहा। एक डिक्लाइन का मतलब परमिट का मतलब अनुमति देना। ए मैरिड वुमेन यानी एक विवाहित महिला को, ए मदर ऑफ टू जो कि दो बच्चों की माँ है ऑलरेडी, टू टर्मिनेट उसको टर्मिनेट यानी समाप्त करने के लिए मना कर दिया। किसके द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि 26 वीक की प्रेगनेंसी यानी 26 वीक का गर्भधारण है। ठीक है, और मेडिकल बोर्ड ने जो उन्होंने जांच की उसके अंदर पाया कि बच्चा एकदम सुरक्षित है, फोइटस वाज हेल्थी है ना, सुरक्षित है। ठीक है, और उसके साथ में कोई एबनॉर्मलिटी, बोर्ड फाउंड नो एबनॉर्मलिटी विथ इट, बोर्ड ने पाया कि उसके साथ में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। ए बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस D.Y. Chandrachud said the length of pregnancy has crossed 24 weeks, the upper limit
for allowing medical termination of pregnancy MTP, and therefore it can not be permitted, full stop। वापस देखते हैं। ए बेंच हेडेड यानी एक बेंच जिनके अध्यक्षता कौन कर रहे थे, बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। एक बेंच जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे न्यायमूर्ति चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़ सेड, उन्होंने कहा लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी जो प्रेगनेंसी यानी गर्भ धारण करने की जो समय सीमा है, हेज क्रॉस्ड वो क्रॉस हो चुकी है 24 वीक से, यानी 24 वीक से ज्यादा। द अपर लिमिट ऑफ अलाउिंग, जो कि जो अपर लिमिट है, जो ऊपर की ऊपरी सीमा है किसके, जो अलाउिंग जो यानी अनुमति देती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भ भ्रूण को समाप्त करने की जो अनुमति देती है वो 24 सप्ताह है, जो कि क्रॉस हो चुकी हैं। एंड देयरफॉर इसलिए इट कैन नॉट बी परमिटेड, इसलिए इसको अनुमति नहीं दी जा सकती है। ठीक है, वापस देखते हैं। ए बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, एक बेंच के हेडेड यानी जिसकी अध्यक्षता करते थे न्यायमूर्ति कौन, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक है, सेड लेंथ ऑफ द प्रेगनेंसी हेज क्रॉस्ड, यानी जो प्रेगनेंसी के गर्भधारण करने की जो समय सीमा है 24 सप्ताह वो क्रॉस हो चुकी है, मतलब 24 सप्ताह तक ही टर्मिनेट किया जा सकता है, मतलब गर्भ भ्रूण को समाप्त किया जा सकता है ना। ठीक है, अपर लिमिट जो कि अलाउिंग जो अनुमति देती है मेडिकल टर्मिनेशन के रूप में, जो अपर लिमिट फॉर अलाउिंग मेडिकल टर्मिनेशन MNT प्रेगनेंसी, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जो कि टर्मिनेशन का प्रेगनेंसी को समाप्त करने का अनुमति देती, एंड इसलिए देयरफॉर इट कैन नॉट बी परमिटेड, इसलिए इसको परमिट यानी अनुमति नहीं दी जाती। ठीक है, अब इस सेंटेंस को ब्रेक करते हैं और समझते हैं। ए बेंच हेड यानी जिसकी मुख्य अध्यक्षता कर रहे थे, कि कौन कर रहे थे, बाई प्रीपोजिशन लगा के बताया, चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, उन्होंने सेड यानी कहा द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, हेज क्रॉस्ड यानी क्रॉस हो चुकी है 24 वीक यानी 24 वीक्स, कॉमा लगा के। द अपर लिमिट फॉर अलाउिंग, जो कि अपर लिमिट सेट की गई है, निर्धारित की गई है, जो क्रॉस हो चुकी है, फॉर अलाउिंग मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, मेडिकल यानी चिकित्सकीय क्षेत्र के अंदर जो उसको समाप्त करने की जो अनुमति है वो क्रॉस यानी वो पार की जा चुकी है, इसलिए एंड देयरफॉर लगा के वापस एक नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है, इट कैन नॉट बी परमिटेड, इसलिए इसको अनुमति नहीं दी जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। परमिटेड का मतलब अनुमति। द टॉप कोर्ट सेड द fetus is 26 weeks and 5 days old and there is no immediate threat to the mother. There was also no fetal abnormality, it said, full stop। द टॉप कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सेड कहा, द fetus यानी भ्रूण की इज 26 वीक एंड 5 डे, जो कि भ्रूण है वो उसकी क्या अवस्था है, 26 सप्ताह और 5 दिन। द टॉप कोर्ट सेट यानी सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि द fetus यानी भ्रूण की है 26 सप्ताह और 5 दिन का, ओल्ड यानी 26 दिन और 5 दिन का हो चुका, 26 सप्ताह और 5 दिन का हो चुका। एंड दियर, एंड कंजक्शन लगा के नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। दियर इज नो इमीडिएट थ्रेट, इसलिए कोई इमीडिएट मतलब इसको कोई इमीडिएट यानी तुरंत प्रभाव से होने वाली थ्रेट यानी कोई खतरा नहीं है। टू द मदर, मदर को कोई खतरा नहीं है। दियर फुल स्टॉप, ठीक है ना, यहाँ तक, ठीक है। वापस देखते हैं सेंटर को ब्रेक कर। द टॉप कोर्ट सेड यानी ये सब्जेक्ट काम करा, सेड यानी कहा, द fetus, वापस नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है। द fetus यानी सब्जेक्ट काम का, इज 26 यानी इज यानी है 26 वीक्स एंड 5 डेज, 26 सप्ताह और 5 दिन का, ओल्ड। एंड कंजक्शन लगा, नया सेंटेंस स्टार्ट। डियर इज नो इमीडिएट थ्रेट यानी इसलिए कोई अब मतलब माता को कोई मतलब खतरा नहीं है। टू द मदर यानी माता को कोई खतरा नहीं है, ठीक है। मतलब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जो भ्रूण की अवस्था है वो 26 सप्ताह और 5 दिन की हो चुकी है, इसलिए अब माता को कोई खतरा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ता नहीं। दियर वाज आल्सो नो fetal abnormality, इट सेड फुल स्टॉप। दियर यानी यहाँ, वाज यानी नहीं है, वाज यानी था, ठीक है ना। आल्सो नो fetal, दियर वाज आल्सो नो fetal abnormality यानी कि भ्रूण के अंदर कोई असामान्यता नहीं है, ठीक है। एबनॉर्मलिटी यानी कोई असुरक्षा वाली, खतरे वाली कोई बात नहीं। असामान्य मतलब बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, किसी का नाक कान नहीं हो पाना भ्रूण में, तो ऐसी मतलब क्रिटिकल कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट से
ये मतलब परमिशन ली जाती है कि भाई इसको टर्मिनेट किया जाए या ख़त्म किया जाए, उसी के ऊपर ये पूरी न्यूज़ है। ठीक है। देयर वाज नो फॉइटल एबनॉर्मलिटी, मतलब यहाँ पर कोई एबनॉर्मलिटी असामान्यता नहीं है भ्रूण के साथ। इट सेड, ऐसा उन्होंने कहा। ठीक है। दियर यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वाज यहाँ पे मेन वर्ब, आल्सो एडवर्ब, नो फॉइटल एबनॉर्मलिटी यानी कोई असामान्यता नहीं है। इट सेड, ऐसा कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी हैज क्रॉस 24 वीक्स। द लेंथ यानी समय सीमा ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भ धारण करने की जो समय सीमा, हैज क्रॉस्ड यानी वो पार हो चुकी है 24 वीक्स, 24 सप्ताह से ज्यादा। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली 26 वीक्स एंड 5 डेज ओल्ड, फुल स्टॉप। द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी यानी जो गर्भ धारण करने की जो समय सीमा, हैज क्रॉस्ड यानी जो पार कर चुकी है 24 सप्ताह। एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग 26 यानी 26 सप्ताह और 5 दिन का है। ठीक है, भ्रूण, फुल स्टॉप। अब इसको सेंटेंस को ब्रेक करते हैं, समझते हैं। द लेंथ ऑफ प्रेगनेंसी, ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन से दो नाउन को ऐड कर रहा। द लेंथ और ऑफ द प्रेगनेंसी, इनको ऐड कर रहा। हेज प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म क्रॉस हो चुकी है यानी पार कर चुकी, 24 वीक्स यानी 24 सप्ताह। एंड कंजक्शन लगा के एक नया सेंटेंस है। इट यानी ये इंट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा। इट इज यानी है, अप्रोक्सीमेटली यानी लगभग 26 वीक्स यानी 26 वीक्स यानी 26 सप्ताह। एंड 5 डेज यानी 5 दिन का। ठीक है, ओल्ड, फुल स्टॉप। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी कैन नॉट बी permitted. The bench also comprised Justice J.B. Pardiwal and Manoj Mishra said, full stop. ठीक है, अब वापस देखते हैं। द मेडिकल टर्मिनेशन यानी चिकित्सकीय भाषा के अंदर, ऑफ द प्रेगनेंसी यानी गर्भधारण, कैन नॉट बी परमिट यानी अनुमति नहीं दिया जा सकती है। द बेंच आल्सो कंप्राइज, जो कि बेंच बनाई गई, कंप्राइज का मतलब बनाया जाना यानी गठित करना। उसके अंदर कौन थे? न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाल एंड मनोज मिश्रा सेड, फुल स्टॉप। मनोज मिश्रा से गठित थी। ठीक है, वापस देखते सेंटेंस को। द मेडिकल टर्मिनेशन यानी चिकित्सा भाषा के अंदर प्रेगनेंसी यानी इस गर्भधारण को कैन नॉट बी परमिटेड यानी इसको परमिट यानी अनुमति नहीं दी जा सकती है। द बेंच सेड, बेंच ने ऐसा कहा। द बेंच ने कहा। द बेंच आल्सो कंप्राइज यानी बने, कंप्राइज का मतलब यह होता बनाई गई, गठित करना। ठीक है ना। जस्टिस किसके द्वारा? न्यायमूर्ति जेबी पार्डीवाल एंड मनोज मिश्रा सेड, फुल स्टॉप। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार एक वीडियो मिला करेगा। थैंक यू।